खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई है और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप उन पर लगा है। संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल का भी नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दंगा भड़काने को लेकर यह एफआईआर दर्ज कराई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि संभल में बीते दिन जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, जिसमें 3 से 4 लोगों की जान भी चली गई, उसके बाद अब संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन पर एफआईआर अब दर्ज कराई गई है। हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप उन पर लगा। संभल कोतवाली में दंगा भड़काने को लेकर अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल का भी नाम शामिल है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सपा सांसद अब जियाउर रहमान बर्क, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। दंगा भड़काने को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो संभल हिंसा पर आपको बता दें कि एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा संभल में पुलिस प्रशासन की साजिश है। यह कहना है जियाउर रहमान बर्क का। और संभल में साजिश के तहत हिंसा हुई है, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहते नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद अब उनका बयान सामने आ चुका है। अब कहते नजर आए संभल में पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है और साजिश भी है, और संभल में साजिश के तहत हिंसा हुई है, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहां पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, जिन पर खुद एफआईआर दर्ज हुई है दंगा भड़काने को लेकर। दंगा भड़काने के आरोप उन पर लगे, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब उनका बयान सामने आया कि साजिश के तहत संभल हिंसा हुई है। तो संभल की इस पूरी हिंसा के बाद अब पुलिस प्रशासन का एक्शन भी तेज हो गया है और उपद्रवियों पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ को लेकर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा अभी फिलहाल बंद कर दी गई है, ताकि कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहां पर इंटरनेट के माध्यम से ना फैल पाए। आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। संभल हिंसा के बाद माहौल बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। संभल में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। संभल जिले में हुए बवाल को लेकर पुलिस पूरे तरीके से अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आई हैं, सीसीटीवी के जो डीवीआर रिकवर किए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसके आधार पर अब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। संभल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। संभल हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी बताया जा रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। संभल में हुई हिंसा के बाद अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए बसंत, जो सबसे पहला अपडेट है वो है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहां के स्थानीय विधायक के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने दंगा भड़काया और उसी को लेकर संभल कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद संभल में 24 घंटे के लिए सभी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहां पे जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके आने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा और पूरी तरह पड़ताल की जा रही है कि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। अभी तक करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके बाद अन्य जो तलाशी है वो जारी है कि जितने भी लोगों की सीसीटीवी में पहचान की गई है, जो उपद्रवी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि कल ही जो है वहां के एसपी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि जो गिरफ्तारियां होंगी, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी और एनएसए के तहत भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ ही संभल में अभी जो पहला प्रयास है कि किसी भी तरीके से शांति भंग न हो,
शांति व्यवस्था बनी रहे और इसी को लेकर लखनऊ से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो गृह विभाग के तमाम जो अफसर हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, वह लगातार संभल के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ जो अधिकारी भेजे गए उनसे संवाद कर रहे हैं कि वह सभी वर्गों से संवाद करें, किसी भी प्रकार से वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति भंग की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए, हिंसा फिर से नहीं भड़कनी चाहिए और जो भी अफवाह है उस अफवाह को रोका जाए और किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक खबर ना आए। ये सभी एहतियात बरतना होगा और इसी को लेकर गृह विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पल पल की अपडेट दी जाए, यहाँ पे क्या हालात हैं, क्या स्थिति है। और इसी के तहत जब पड़ताल को आगे बढ़ाया गया तब समाजवादी पार्टी के सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे पर दंगा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल अवनीश, फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या लोगों को यहां पर चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से? और एक और सवाल मेरा आपसे यह है कि अभी फिलहाल 29 नवंबर को इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसके बाद कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए धरातल पर इस हिंसा के बाद पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जब पहली सुनवाई हुई थी उस पहली सुनवाई में ही जज के सामने ये कोर्ट ने ये कहा, माफ करिएगा, कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि इसका जो है सर्वे करवाया जाए और इसी के साथ ही कमेटी गठित कर दी गई थी। उसके बाद जब कल वो कमेटी पहुंचती है सुबह करीब 6:30 बजे वहां पर, उसके बाद अफवाह फैलाया जाता है कि वहां पर जो है खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इसी को लेकर इस अफवाह ने जो हिंसा का रूप धारण कर लिया, लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और देखते देखते करीब 2 से 3 हजार लोगों की जो संख्या में वहाँ पे लोग थे वहाँ पहुँचने लगे, वह प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पूरी तरह उसका विरोध करने लगे। उसके बाद हिंसा भड़क गई। अब चूंकि 29 तारीख को नई तारीख है तो स्वाभाविक है कि 29 तारीख को कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला करता है, क्या कुछ सुना, आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अवनीश, लेकिन मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ चरण सिंह हमारे संवाददाता चंबल से, माफ कीजिएगा, अभी फिलहाल संभल से हमारे साथ जुड़ चुके। संभल से फिलहाल चरण सिंह, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास मौजूदा हालात के? क्या तनावपूर्ण परिस्थिति अभी भी बनी हुई है? करूँ तो यहाँ पर अब भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन कंट्रोल में जो 3 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही उन लोगों का दाह संस्कार जो करा दिया है और उन पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जबरदस्ती जो है इन्होंने जो हमारा दाह संस्कार करा दिया। इसको लेकर कहीं जो है छुटपुट पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। वाहनों पर जो है पत्थर फेंकते हुए लोग नजर आए हैं, साथ ही बहुत जो भीड़ है वो भी है और जिलाधिकारी जो है समझाते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि 19 नवंबर को जो और अब जो कल सर्वे हुआ है तो 29 तारीख में इसमें सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन नजर बनाया हुआ है कि अगर कोई भी कोर्ट फैसला सुना देता अभी फिलहाल तो क्या व्यक्तियों को चिन्हित करके, क्या फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कुछ व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है क्या चरण सिंह? हाँ जी, हाँ, जो जिया रहमान है, जो सापा सांसद हैं, उनके खिलाफ भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। जुमे की नमाज थी, उस दिन उन्होंने एक मीडिया से जो है एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो है परेशान करने का, इस तरह से जो है कई इन्होंने आरोप लगाए थे। इनका जो है मुकदमा इन पर जो है दर्ज कर लिया गया है जी। और भी जो लोग हैं चिन्हित किए जा रहे हैं, हिरासत में लिए गए हैं और या लोगों को जो भी वीडियो में या फिर जो भी मामला सामने आता है उनको उठाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, जिला प्रशासन नजर बनाए हुआ है जी। बिल्कुल चरण सिंह, अगर पुलिस अधिकारियों से आपकी बात अगर हुई हो संभल में, अब आने वाले 3 से 4 दिन, क्योंकि इन 3 से 4 दिन में कोर्ट में सुनवाई हुई होगी इस मामले को लेकर, तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कितना तैयार नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए 26 तारीख को कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, जो सर्वे रिपोर्ट है उसे पेश किया जाना है, उसके बाद 29 तारीख को सुनवाई है। अब ऐसे में कोर्ट के जजमेंट को लेकर क्या पुलिस प्रशासन उसे धरातल पर लागू करने के लिए तैयार नजर आ रहा है क्या? क्योंकि पहले दिन हमने देखा किस तरीके से हिंसा ने एक उग्र रूप भी ले लिया था, इसलिए भी चैलेंजिंग हो सकता है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो नकारा नहीं जा सकता। जिला प्रशासन उसको लेकर तैयारियां कर ली है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और यहाँ पर जो है पीएससी भी लगाई है, अन्य अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को जो भी सामने कठिनाई आएंगी या परेशानी आएंगी उसका सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन
जिला जो जनपद के लोग हैं उनको भी विश्वास दिलाना होगा कि कहीं ना कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जिससे लोगों को भुगतना इसका खजमा पड़े। लेकिन अब जिला प्रशासन जो 29 तारीख है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरी जो है अपनी जोर लगाने पे लगा हुआ है कि कहीं जो है व्यवस्थाएं खराब ना हो जाए। लेकिन जिला प्रशासन है, डॉक्टर राजेंद्र केसिया डीएम है और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई है और वो नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने संबंध में डेरे डाल ली है और रात दिन वहीं पर जो है कोतवाली हो या फिर अन्य जहाँ फौरन जाते हैं और जहाँ पे भी दिखता है कि यहाँ पर कोई बवाल होने वाला है। चलिए ठीक है चरण सिंह जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क क्या कुछ कह रहे हैं, प्रतिक्रिया सामने सुनवाते हैं। मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। उन्हें जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और TSM जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे PRO जिनके पाँव में नखासा थाना क्षेत्र में जो मैं और DM साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, PRO साहब के पाँव में गोली लगी थी। PRO साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को
दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है। और इंटरनेट बैन है, वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। और रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जियाउर रहमान पुत्र ममलूक उर रहमान, ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नखासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है, हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे, तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने और अपराध कितने सर टोटल? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बेंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी, जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। एक मिनट सब लोग शांत हो जाएगा, करते शुरू कर। चलिए पहला प्रश्न पूछिए, कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो शुरू। सर क्या स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कुल कितने प्राथमिकियां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हैं? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर एक सवाल लेना चाहूंगा सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर, जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी
हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर इशू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट सर, इस हुआ। मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह? ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन लोगों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है और उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर।